बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर का एक इंतहाई अहम दौरा जारी है। ये दौरा 4 से 10 तारीख तक था, यानी कि 4 जनवरी से 10 जनवरी तक। आज इस दौरे का आखिरी दिन है। ये दौरा जो है ये सऊदी अरब और यूएई का था। पहले दिनों में जो जनरल आसिम मनीर साहब हैं वो सऊदी अरब रहे थे, और मैं साथ साथ जो भी ये, क्योंकि दौरा अपनी नौयत का बड़ा अहम दौरा है और इससे हमें माशी तौर पर इंतहाई अहम पैकेज मिल सकता है। हम पूरे पाकिस्तान की उम्मीद जो है वो जनरल आसिम मनीर के इस दौरे पर लगी हुई है। तो इसलिए मैं आपको साथ-साथ आगाह कर रही हूँ। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हों तो आपको इल्म होगा, और अगर नहीं देखे तो मैं आपको बताती जाऊँ कि जनरल आसिम मनीर की जो है सऊदी अरब का दौरा है, उसमें उनकी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है, और वहाँ पर उन्हें एक बड़ा सीरियस पैगाम सऊदी अरब की तरफ से दिया गया है कि आप पहले अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लेकर आएँ। माशी तौर पे तो आप जिस कदर अप डाउन हो चुका है पाकिस्तान, जिस कदर माशी तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुका है, उसमें तो अब एकदम खड़ा होना मुश्किल है। लेकिन अगर आप सियासी इस्तेहकाम लेकर आएँ, तो फिर उसके बाद हम आपको कोई पैकेज देने के बारे में सोच सकते हैं या आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अभी उनकी तरफ से तो कोई ख़ास सामने नहीं आया कि हम आपको इतने अरब का पैकेज देंगे या रिज़र्व में रखने के लिए कुछ दे देंगे। हाँ, ये एक बात ज़रूर सामने आ रही है कि शायद वो कुछ इन्वेस्टमेंट कर दें ऐसी सूरत में, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो कारोबार भी आएगा, गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा, और रेवेन्यू में भी इज़ाफ़ा होगा। ये सारी इस सेंस में मदद हो सकती है। लेकिन अभी अगर आप कहें कि चैरिटी में के तौर पे मदद मिले या कर्ज़ के तौर पे मदद मिले, तो इस तरह का कोई साइन वहाँ से सामने नहीं आया। लेकिन ये है कि सऊदी अरब के जो मशीर हैं, वो कहते रहे हैं कि हम पाकिस्तान की इस मुश्किल वक़्त में मदद करेंगे, इसलिए उम्मीद है कि शायद वो किसी सूरत में हमारी मदद कर दें। तो कल वो मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद जनरल आसिम मनीर साहब जो हैं वो दुबई रवाना हो गए। यूएई में आर्मी चीफ का बड़ा गैर मामूली प्रोटोकॉल उन्हें दिया गया और बड़े अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया। उनका इस्तकबाल करने के लिए खुद यूएई के प्रेसिडेंट हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद, हिज हाइनेस शेख मंसूर बिन जायद और शेख तनहुन बिन जायद तीनों मौजूद थे। ये बहुत आला शख्सियत हैं यूएई की, और बहुत बड़ी बात है कि वो इनका खुद इस्तकबाल करने के लिए, इन्हें वेलकम करने के लिए मौजूद थे। अब जी आपको पता है कि अभी ये जब इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल मिला, और ज़ाहिर है कि इनकी फिर उनसे जो मुख्तसर अभी मुलाकात रही, उसके बाद एक और अहम खबर ये है कि आज शहबाज शरीफ साहब भी हंगामी दौरे पे यूएई पहुंच रहे हैं। तो ये बैकडोर में क्या हो रहा है? इतनी अचानक हंगामी दौरे की क्या ज़रूरत आ पड़ी? और ये सारी चीज़ें अभी वक़्त के साथ खुल के सामने आएँगी। लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि जो भी बातें हो रही हैं, वो यकीनन उनमें इंतखाबात का, मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल का, और मुल्क की ख़ास तौर पे इस वक़्त माशी सूरत-ए-हाल का ज़रूर कहीं ज़िक्र होगा, और ज़रूर कोई ऐसी ही बात होगी कि जिस पे फ़ौरी तौर पे शहबाज़ शरीफ को हंगामी दौरा अरेंज करना पड़ा यूएई का। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ जो हैं वो बिलावल भुट्टो जो हमारे वज़ीर-ए-ख़ारिजा हैं उनके साथ यूएई रवाना होंगे, और वहाँ ये फिर इनकी जनरल आसिम मनीर से भी मुलाकात होगी, और जो यूएई की आला शख्सियत हैं उनके साथ भी मुलाकात होगी। तो उम्मीद है कि यहाँ से कोई खुशखबरी आ जाए। अभी हमने पिछले दिनों यूएई के बैंकों को अभी चंद रोज पहले 1.2 बिलियन डॉलर जो है वो उनके बैंक से जो कर्जे थे वो वापस किया उनके बैंकों को। और आपको ये भी पता है कि हमारा जो रिजर्व है वो बहुत कम रह गया है। 4.5 टोटल था, उनमें 1.2 इन्हें दे दिया गया। टोटल जो है वो अब हमारे पास बिल्कुल थोड़ा रह गया। उनमें से भी तो तीन है, वो 3 अरब डॉलर है, वो सऊदी अरब का है जिसे हम खर्च नहीं कर सकते। तो सऊदीया से भी ये इत्तला मिलने को आ रही है कि शायद सऊदीया मज़ीद कोई 3 अरब डॉलर की रिज़र्व रखने के लिए दे दे। लेकिन अगर ये रिज़र्व में रखने के लिए सऊदी अरब भी दे देता है, और आज यूएई भी रिज़र्व में रखने के लिए कुछ दे देता है, तो इससे भी कोई ख़ास हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। शबर ज़ैदी साहब जो कि इस फ़ील्ड के हैं और उन्हें इसमें महारत है मईशत में, उन्होंने भी एक प्रोग्राम में कहा है कि अगर वो दे भी देते हैं, जिस तरह की बातें हमें सुनने में नज़र आ रही हैं, सुनने में के लिए मिल रही हैं, अगर वो दे भी देते हैं इतने पैसे, तो उससे मुल्क बमुश्किल कोई 2 माह और चल सकेगा, इससे ज़्यादा देर निज़ाम नहीं चल सकेगा। इससे ज़्यादा देर निज़ाम चलाने के लिए ज़रूरी है कि खुद पाकिस्तान में कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जा सकें कि जिससे माशी सूरत-ए-हाल बेहतर हो। तो माशी सूरत-ए-हाल का इस वक़्त जो डायरेक्ट ज़िक्र मिल रहा है, वो ये मिल रहा है, जैसे कि सऊदी अरब ने भी पैगाम दिया
सियासी इस्तेहकाम के साथ। जब तक सियासी तौर पे इस्तेहकाम नहीं होगा, लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कारोबार ठीक तरह से नहीं हो सकेंगे, तो उस वक़्त तक मुल्क माशी तौर पे तरक्की नहीं कर सकेगा। और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, कोई भी गवर्नमेंट है, जैसे कि अभी नून लीग की गवर्नमेंट है, ये भी कोई डिसीजंस नहीं ले सकती जब उन्हें पता ही नहीं कि हम कितने दिनों के लिए हैं इधर, आज हम हैं, कल नहीं होंगे। तो ऐसी सूरत में वो कोई भी मुश्किल फैसले करने की पोज़ीशन में नहीं है। तो अब इसका माशी इस्तेहकाम लाने के लिए, सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए ये ज़रूरी है, एक ही वाहद हल है, वो ये है कि इंतखाबात करवाए जाएँ, जैसे कि सऊदी अरब ने भी कहा, इंतखाबात करवाए जाएँ, वो इंतखाबात शफ़ाफ़ हों और जो भी गवर्नमेंट उन इंतखाबात के नतीजे में आए, उसे अपना टेन्योर मुकम्मल करने की मोहलत दी जाए, उसे मौका दिया जाए कि वो अपना टेन्योर मुकम्मल करे और अपनी परफ़ॉर्मेंस उसमें दिखाए। और अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको कल जो जिनेवा में कॉन्फ्रेंस हुई है, उससे भी माशी तौर पे एक कहते हैं जिसे डूबते को तिनके का सहारा, तो कल एक इंटरनेशनल बेगर की तरफ में इंटरनेशनल बेगर ने क्योंकि वहाँ पर जाके बेग किया और उसके नतीजे में आपको जो तिनके का सहारा मिला है डूबते को, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसके बारे में बताऊँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपको ईमान वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।